नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब सी बात पर गौर करेंगे। हमारे दिमाग में ना पैसे को लेकर एक बहुत ही बुनियादी गड़बड़ है। जिस तरह से वो पैसे की ग्रोथ को समझता है, वो तरीका ही गलत है। और मजे की बात यह है कि अगर इस एक खामी को समझ लिया जाए, तो यही वित्तीय सफलता की चाबी बन सकती है। तो चलिए इसको समझने के लिए सीधे एक सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट है जो हर साल 15% की दर से बढ़ रहा है, तो उसे अपनी वैल्यू डबल करने में कितना टाइम लगेगा? जरा सोचिए इस बारे में। अच्छा, ज्यादातर लोगों का जो पहला जवाब मन में आता है वो होता है करीब 6-7 साल, है ना? सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगता है, पर ये जवाब गलत है। और बस यहीं, इसी गलतफहमी में वो दिमागी गलती छिपी है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए अब इस गुत्थी को थोड़ा और गहराई से सुलझाते हैं। देखिए, हम इंसानों का दिमाग ना एक खास तरीके से काम करता है। इसका एक नेचुरल झुकाव है सीधी सीधी लाइनों में सोचने का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जैसा। जबकि पैसा पैसा असल में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, मतलब उसकी रफ्तार लगातार तेज होती जाती है। ये जो अंतर है वो यहाँ साफ साफ दिखता है। हमारा दिमाग क्या सोचता है कि भाई 100 रुपए पर 15 रुपए का फायदा हुआ तो अगली बार भी 15 रुपए ही मिलेंगे, सिंपल। लेकिन असलियत कुछ और है। हकीकत में अगली बार 115 रुपए पर 15% का फायदा मिलता है, जो कि होता है 17 रुपए 25 पैसे। और जानते हैं, यही छोटा सा दिखने वाला फर्क वक्त के साथ एक बहुत बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। इसे स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। सोचिए, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जब पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है, तो वो बड़ा और विशाल होता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही पैसा भी वक्त के साथ बढ़ता है। इस कमाल के असर को जरा आंकड़ों में देखते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बार 6,25,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। 15% की दर से पहले 1 करोड़ तक पहुंचने में लगते हैं पूरे 20 साल। लंबा टाइम है। लेकिन अगला 1 करोड़ कमाने में लगते हैं सिर्फ 5 साल। और उसके बाद तीसरा करोड़ सिर्फ 2.5 साल में, चौथा 1.25 साल में, और 5वां करोड़ यकीन मानिए 1 साल से भी कम टाइम में बन जाता है। और ये सब बिना एक भी नया पैसा लगाए। तो यहाँ एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत याद आती है कि जिंदगी का पहला लाख शायद कड़ी मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन पहला करोड़ वो स्मार्ट वर्क से बनता है। और स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? इसका मतलब है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख लेना। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, खासकर जब बात स्टॉक मार्केट की हो रही हो। तो चलिए अब ग्रोथ के इस असली इंजन को समझते हैं। देखिए, जब कोई किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता है, तो असल में वो उस बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। अब जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पर बांट दे, या दूसरा, उस पैसे को वापस बिजनेस में ही लगा दे, मतलब री इन्वेस्ट कर दे। और जब वो ऐसा करती है, तो कंपनी की अपनी पूंजी, उसका कैपिटल बेस बढ़ जाता है, और फिर अगले साल वो उस बड़े कैपिटल बेस पर प्रॉफिट कमाती है। बस यही वो इंजन है जो किसी के भी इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाता चला जाता है। लेकिन कहानी में एक विलन भी है, एक ऐसी चीज जो चुपचाप धीरे धीरे दौलत को खाती रहती है। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। चलिए एक बहुत ही आम कहानी से इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त ने 10 साल पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और आज उसे 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। वाओ! और दूसरी तरफ उसी ने म्यूचुअल फंड में 500 रुपए लगाए थे और 2 साल में उसे 150 रुपए का फायदा हुआ। तो पहली नजर में तो यही लगेगा कि अरे वाह, रियल एस्टेट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना? लेकिन रुकिए, अब जरा असली कहानी पर आते हैं, नंबरों के पीछे की कहानी पर। जब हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR को देखते हैं, तो पता चलता है कि रियल एस्टेट ने असल में सिर्फ 7% की ग्रोथ दी। और अगर इसमें से हम 7% के महंगाई यानी इन्फ्लेशन को हटा दें, तो असल में मुनाफा क्या हुआ? 0, कुछ भी नहीं। और वहीं म्यूचुअल फंड ने 14% की ग्रोथ दी और इन्फ्लेशन हटाने के बाद भी 7% का असली रियल रिटर्न मिला। और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, जॉन मनार्ड कीन्स। उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक ऐसा तरीका है जिससे सरकारें चुपचाप, बिना किसी को पता चले, अपने नागरिकों की दौलत का एक बड़ा हिस्सा जब्त कर सकती हैं। तो इसे इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। महंगाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चीजें महंगी हो रही हैं,
नहीं, ये पैसे पर लगा हुआ सरकार का एक छिपा हुआ कंपाउंड टैक्स है। एक ऐसी खामोश ताकत जो हमारी सारी बचत की वैल्यू को दिन ब दिन लगातार कम करती जाती है। तो अब सवाल ये है कि अगर कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल चीज है तो फिर क्यों ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं उठाते? इसके पीछे कुछ दिमागी और कुछ सिस्टम की बनाई हुई रुकावटें हैं। देखिए, सबसे पहली रुकावट तो हमारे दिमाग की वो सीधी लाइन वाली सोच ही है। फिर आती है फाइनेंशियल इंडस्ट्री से मिलने वाली गुमराह करने वाली सलाह, जहां लोग अक्सर अपने कमीशन के लिए कम रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। फिर कई लोग छोटे मोटे फायदे के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में उलझे रहते हैं और लंबी रेस का घोड़ा बनने की सोचते ही नहीं। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि शुरुआत करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन शायद इन सबसे बड़ी बात है हमारी मानसिकता। हम सेविंग करने के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं। और इन सब का नतीजा, ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। हमारे देश भारत में सिर्फ 2% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए, सिर्फ 2%। ये कितना बड़ा मौका है जो 98% लोग बस यूं ही गंवा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जमाना अब बदल चुका है। अब पुरानी बातें पीछे छूट गई हैं। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उससे सिर्फ ज्ञान तक सीमित ना रखकर एक्शन में बदलने का सही वक्त आ गया है। सोचिए, पहले के जमाने में इन्वेस्ट करना कितना मुश्किल और महंगा काम था। बहुत सारे झंझट थे, लेकिन आज कोई भी कहीं से भी अपने फोन से सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकता है। सारी जानकारी बस एक क्लिक दूर है। मतलब शुरुआत करने के जो बहाने थे वो अब खत्म हो चुके हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और ये सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना है कि क्या पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहना है, या फिर अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। ये फैसला हर किसी का अपना है।